हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति अग्रवाल फ्रॉम यूपी मीडियम। आज हम पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट सेकेंड, जो कि बेस्ड है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 21 मार्च सन 1916 में, और इनकी डेथ हुई थी 21 अगस्त सन 2006 में। ये भारत के बहुत ही सुविख्यात शहनाई वादक रहे हैं और ये भारत के तीसरे संगीतकार रहे हैं जिन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं इस मैजिकल पर्सनैलिटी के बारे में। शहनाई सबसे पहले शाह दरबार में बजाई गई, और जिसके द्वारा बजाई गई वो एक नाई था जिसे हम बारबर भी कहते हैं। तो दोनों शब्दों को मिलाकर यानी शाह दरबार में बजाई गई और नाई द्वारा बजाई गई, तो शाह प्लस नाई यानी शहनाई। जिस इंस्ट्रूमेंट को आप पिक्चर में देख रहे हैं उसका नाम है पुंगी, और ये सम्राट औरंगजेब के टाइम की इंस्ट्रूमेंट है और इसे बैन कर दिया गया था औरंगजेब द्वारा। क्यों? क्योंकि उनको इसकी साउंड बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। So, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence. औरंगजेब राजा जो थे उन्होंने अपने समय का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसे हम पुंगी के नाम से जानते हैं उसे अपने राज दरबार में बजाने से रोक लगा दी। फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। और किस वजह से ये रोक लगाई? उन्होंने इसकी जो बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड थी, जो उनको अच्छी नहीं लगती थी, इस वजह से उन्होंने इस पर रोक लगा दी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। पुंगी जो नाम दिया गया था वो नाम दिया गया था एक पर्टिकुलर, जब कोई ग्रुप होता है, जब कोई कई सारे पर्सन्स मिल करके किसी चीज़ का नाम रखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द जेनरिक नेम। तो उन्होंने इसका नाम पुंगी रखा। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। जो लोग इसके फेवर में थे उन्होंने ये सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पुंगी रिवाइव होगी। रिवाइव का मतलब होता है कि दोबारा से चलन में आएगी। जैसे हम जानते हैं कि योग को, तो योग जो है बेसिकली किसने इंट्रोड्यूस किया है? ये किया है पतंजलि ऋषि ने। लेकिन अगर हम इसको रिवाइव करने की बात करें तो इसको रिवाइव किया गया है बाबा रामदेव द्वारा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। अब यहाँ पर एक नाई की बात हो रही है जो कि किस फैमिली से बिलोंग करता था? उसके जो घर वाले थे यानी वो जिस परिवार से आता था वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, और वो जो है राज दरबार में अपनी पहुँच रखता था। तो उसने क्या डिसाइड किया? उसने ये डिसाइड किया कि वो पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, यानी टोनल मतलब कहते हैं ध्वनि से रिलेटेड, उसकी आवाज़ से रिलेटेड, उस क्वालिटी को सुधारेगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने क्या किया? उसने एक पाइप जैसी नेचुरल चीज़ ली, स्टेम ली, जो कि हॉलो थी। हॉलो कहते हैं खोखली चीज़ को, जो खोखली थी और जो है पुंगी जैसी ही लंबी और बड़ी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उसने उस पाइप में कितने होल्स बना दिए? 7 होल्स बनाए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. और उसने क्या किया? इन होल्स को बार बार बंद करना और खोलना शुरू कर दिया, और जब उसमें आवाज़ बजाई तो इससे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मधुर साउंड आने लगी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो किसके सामने बजाया? वो राज दरबार में सभी लोगों के सामने बजाया, जिससे बाकी जितने भी लोग थे वो सभी प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से बेटा बिल्कुल अलग था और इसको एक नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई। और जैसा कि हमें जो पुरानी कहानियाँ हैं उससे पता लगता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये सबसे पहले शाह के दरबार में बजाया गया था और एक बारबर यानी एक नाई द्वारा बजाया गया था। तो दोनों के नामों को मिलाकर के इसका नाम रखा गया शहनाई। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई।
द साउंड ऑफ अ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस कहते हैं हम शुभ को। जो इसकी साउंड थी उसको ऑस्पिशियस माना जाने लगा, उसको बहुत ही शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। को शुभ मानने के कारण इसको मंदिरों में बजाया जाने लगा और उत्तर भारत में जितनी भी मैरिजेस होती थी उनका ये अनिवार्य अंग बन गया। उत्तर भारत यानी जहाँ पर हम लोग रहते हैं। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। जो उनका रॉयल कोर्ट था उसमें जो 9 वाद्य यंत्र थे जो कि रॉयल उनके परंपरागत वाद्य यंत्रों का समूह था, उसमें शहनाई को भी उन्होंने ऐड कर लिया। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज केवल मंदिरों में और केवल शादियों में ही इसको बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और अगर हम बात करें इसको शास्त्रीय मंच पर लाने की तो शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. बिस्मिल्लाह खान बिहार के डुमराव गांव से आते थे और जब वो 5 साल के थे तो वो एक छोटे से पॉन्ड कहते हैं तालाब को, तो उस तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग weighing 1.25 किलोग्राम अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। और बाद में क्या हुआ, वो बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो बिहारी जी के टेम्पल जाने लगे, उस मंदिर में जाने लगे। किस लिए जाने लगे, वो भोजपुरी एक चैता नाम का जो है कुछ म्यूज़िकल सिंगिंग होती है उसको गाने के लिए वहाँ जाते थे। और जब वो उसको गा लेते थे तो उसके बदले में उनको क्या मिलता था, एक बड़ा सा लड्डू मिलता था जिसका वजन कितना होता था 1.25 किलोग्राम। और ये उनको एज ए प्राइज दिया जाता था जो वहाँ के लोकल महाराज थे उनके द्वारा। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और ये 80 साल पहले की बात हो रही है और जो छोटा लड़का था जिसने इतनी लंबी जर्नी आगे तक पूरी की, उसने अपना जो सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान होता है हमारे भारत का यानी भारत रत्न उसको भी पाया। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। यहाँ पर बेटा बताया जा रहा है बिस्मिल्लाह खान के जन्म से लेकर के उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। तो उनका जन्म जैसा कि हम पहले जान चुके हैं 21 मार्च 1916 को हुआ और जिस फैमिली से वो आते थे वो एक बहुत ही जो है सुप्रसिद्ध म्यूजिशियंस की फैमिली थी बिहार की। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, यहाँ पर उनके दादाजी का नाम बताया जा रहा है, उनके दादाजी का नाम था रसूल बख्श खान। वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। पुराने समय में बेटा राजा होते थे और राजा अपने अलग जो है क्या कहते हैं कुछ म्यूजिशियंस रखते थे पर्टिकुलर। तो ऐसे ही जो रसूल बख्श थे जो कि बिस्मिल्लाह खान के ग्रैंडफादर थे वो शहनाई नवाज के नाम से जाने जाते थे। और शहनाई नवाज वो कहाँ पर थे, भोजपुर के जो किंग रहे होंगे उनके राज दरबार के। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और ये जो शहनाई की बात हो रही है ये उनकी बेटा पूरी पुरखों से चली आ रही थी, यानी उनके फादर भी जो थे जो पैगंबर बख्श थे और उनके पहले भी जो उनके पूर्वज रहे वो भी जो है क्या कहते हैं शहनाई के बहुत ही अच्छे वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। टुक टू का मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना। तो जो ये बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात हो रही है कि जब ये यंग थे तभी से इन्होंने शहनाई को अपने जो है म्यूज़िक को और शहनाई को बहुत ही ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। यहाँ पर मैटरनल अंकल की बात हो रही है, तो मैटरनल और पैटर्नल दो चीज़ें होती हैं।
मैटरनल कहते हैं मदर के साइड के जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उनको मैटरनल, और फादर के साइड के जितने भी जो रिलेटिव्स होते हैं उनको हम पैटर्नल बोलते हैं। तो एक बार क्या हुआ, जब बिस्मिल्लाह खान 3 साल के थे तब उनकी मदर उनको कहाँ पर ले गई, उनकी मदर उनको उनके मामा के यहाँ ले गई, जिनका घर बनारस में ही था, जिसे हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिसिंग द शहनाई। बिस्मिल्लाह एकदम से जो है मुग्ध हो गए जब उन्होंने अपने अंकल यानी अपने मामा को शहनाई को बजाते देखा। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the शहनाई। और जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल के साथ यानी अपने मामा अली बख्श जो थे उनके साथ विष्णु टेम्पल में गाना शुरू कर दिया। विष्णु टेम्पल कहाँ पर है, ये बनारस का एक टेम्पल है जहाँ पर उनके मामा को एज अ शहनाई प्लेयर वहाँ पर रखा हुआ था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श जो उनके मामा थे वो शहनाई को बजाते थे और बिस्मिल्लाह जो थे वो लगातार उनको बैठ कर के बहुत घंटों तक देखते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इसके पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, इसको सीखना शुरू कर दिया और इसकी प्रैक्टिस पूरे दिन करते रहते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. Solitude कहते हैं हम एकांत को। तो जहाँ जहाँ जो आने वाले साल थे उसमें ये बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खान कौन कौन से मंदिरों में, बालाजी के मंदिर में, मंगला मैया मंदिर में और बैंक्स ऑफ द गंगा यानी गंगा के जो किनारे थे वहाँ पर उसमें बहुत ही देर तक और एकांत में बैठकर प्रैक्टिस करते रहते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। और जो बहता हुआ निश्चल गंगा का पानी था उन्होंने उनको इंस्पायर किया जो पुराने राग थे उनमें एक नया चेंज लाने के लिए, एक नई चीज़ों को इन्वेंट करने के लिए। आगे पढ़ते हैं। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाह खान जब 14 साल के थे तो वो अपने जो अंकल थे उनके साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज खान पेटेड द यंग बॉय बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। और जब ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई और इसमें जो है बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई, उसके बाद वहाँ पर उस्ताद फयाज खान जो थे उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई और क्या कहा कि तुम हार्ड वर्क करो यानी तुम मेहनत करो और वाकई में तुम ये कर पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। ऑल इंडिया रेडियो जो कि लखनऊ में स्टार्ट हुआ था 1938 में, इसमें बिस्मिल्लाह खान को सबसे बड़ा ब्रेक मिला यानी उन्होंने रेडियो पर शहनाई को बजाने वाले प्रोग्राम से अपनी स्टार्टिंग की। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और बिस्मिल्लाह खान रेडियो पर सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो यहाँ तक बेटा जो इस चैप्टर में बात हुई ये 15 अगस्त 1947 से पहले की बात हुई। अब बात हो रही है कि भारत आज़ाद हो चुका था तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले भारतीय बने जिन्होंने पूरे राष्ट्र को अभिवादन किया अपनी शहनाई से। ही पोर्ड हिज हार्ट का मतलब होता है जब आप किसी काम को बहुत ज़्यादा मन से करो, उसमें पूरी आत्मा अपनी लगा दो। तो ही पोर्ड हिज हार्ट ऑन आउट इनटू द राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। यहाँ पर रेड फोर्ट की बात हो रही है जो कि दिल्ली का लाल किला है, वहाँ पर बहुत सारी एक ऑडियंस थी जहाँ पर उन्होंने अपनी शहनाई को बजाया और जिस राग को बजाया उस राग का नाम था राग काफ़ी।
और वहाँ पर जो ऑडियंस थी, उन ऑडियंस में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने उनकी शहनाई बजाने के बाद ही अपना जो फेमस उनकी स्पीच है, जो कि जानी जाती है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से, वो भी दी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दी, प्रस्तुतियाँ दी, इंडिया में भी और बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग जहीर खान वॉज सो टेकन इन बाई द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सुवेनियर्स। और यहाँ पर बात हो रही है कि उनकी सबसे पहली जो विदेश यात्रा थी वो अफ़गानिस्तान की थी, और अफ़गानिस्तान में जो वहाँ के राजा थे यानी जहीर शाह, वो उनसे इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको जो है बहुत ही बेशकीमती पर्शियन कारपेट्स गिफ्ट किए और बहुत सारे जो वहाँ के स्मृति चिन्ह थे वो भी दिए। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। जो अफ़गानिस्तान के राजा थे वो अकेले नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से इतना अधिक प्रभावित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। एक फेस्टिवल में विजय भट्ट नाम के जो फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को सुना और वो उनसे इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट यानी शहनाई के नाम पर अपनी एक मूवी का नाम रख दिया, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट। इस फिल्म ने बहुत ही ज़्यादा जो है सफलता पाई एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और बिस्मिल्लाह खान की जो रचना थी दिल का खिलौना है टूट गया, इसने जो है सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, सेल्यूलॉइड कहते हैं हम सिनेमा जगत को, सिनेमा जगत में इतनी बड़ी उपलब्धियों के बाद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2। बिस्मिल्लाह खान ने, अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो उन्होंने अब तक केवल 2 ही फिल्मों में काम किया था, विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। उन्होंने 2 काम किए, एक तो गूंज उठी शहनाई में और एक कन्नड़ मूवी थी विक्रम श्रीनिवास की जिसे हम सनाधि अपन्ना के नाम से जानते हैं। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। और इसका रीज़न क्या था, यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान बताते हैं कि उन्हें जो फिल्म जगत की कृत्रिमता है और उसकी जो चकाचौंध है वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो ये बात जोर दे करके कहते हैं, ही सेज विद एम्फेसिस। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड्स यानी पुरस्कार, रिकॉग्निशन यानी पहचान। बिस्मिल्लाह खान को पुरस्कार और पहचान बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिली। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय हैं जिन्हें ये गौरव प्राप्त है कि वो अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में उन्होंने परफॉर्म किया। ही ऑल्सो took part in the World Exposition in Montreal in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। और बिस्मिल्लाह खान के हिस्से में एक और भी चीज़ आती है, उन्होंने कांस के आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका के ट्रेड फेयर में भी भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। और वो इतने अधिक फेमस थे इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो इतने फेमस हो गए थे कि तेहरान का एक ऑडिटोरियम कहते हैं हम एक ऐसी प्लेस को जहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में श्रोतागण या दर्शक बैठकर चीज़ों को देख सकते हैं, तो उस ऑडिटोरियम का नाम बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रखा गया। उस ऑडिटोरियम का क्या नाम है? तेहर मौसीक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इस तरह से उनके नाम पर इस ऑडिटोरियम का नामकरण किया गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय पुरस्कारों की लिस्ट में अगर हम बात करें पद्मश्री की, पद्म भूषण की, पद्म विभूषण की, तो ये तीनों ही अवार्ड्स
बिस्मिल्लाह खान को मिले। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत का, भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया। विद द कन्वेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. इस पुरस्कार को पाने के बाद उन्होंने इसे अपने सीने से लगाया और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक, एक ऐसी मुस्कुराहट, एक अच्छी सी मुस्कान उनके चेहरे पर देखी जा सकती थी जो कि आज तक कभी नहीं देखी थी। उन्होंने उसको अपने सीने से लगाते हुए ये मैसेज दिया, ये कहा कि हमारा म्यूज़िक जो है वो बहुत अच्छा है, आप अपने बच्चों को हमारे ट्रेडिशनल म्यूज़िक को सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। ये भारत की एक बहुत ही जो है अच्छी परंपरा है। इवन द वेस्ट, वेस्ट यानी यूज़ किया गया है पश्चिम के लिए, कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं या जो पश्चिमी लोग हैं वो भी आ करके हमारे म्यूज़िक को सीख रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, इज़ exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. यहाँ तक हमने पढ़ा कि बिस्मिल्लाह खान ने कई बार विदेश यात्रा की, कई जगह गए, लेकिन खान साहब उनको बेसिकली कई लोग बुलाते थे, उनका एक तरह से निक नेम था खान साहब। तो लेकिन उनके बारे में ये कहा गया है कि वो शौकीन थे बनारस के और अपने गांव के, जो बिहार में था, डुमराव गांव की। वही दो चीज़ें उनके लिए सबसे ज़्यादा वंडरफुल टाउन्स के रूप में रही। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए के एक शहनाई स्कूल में उनका एक शिष्य उन्हें हेड यानी उन्हें प्रमुख बनाना चाहता था। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उसने ये वादा किया बिस्मिल्लाह खान से कि मैं उस माहौल को वहाँ पर रिक्रिएट कर दूंगा जो कि माहौल आप बनारस के टेम्पल्स में देख पाते हैं। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तब बिस्मिल्लाह खान ने उससे सवाल किया कि क्या तुम गंगा को भी वहाँ ला सकते हो। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और अब वो याद किए जाते हैं अपने मैजिकल वर्ड्स के लिए। दिस इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। जब मैं किसी विदेश की जो है कंट्री में होता हूँ, कहीं बाहर होता हूँ, तो मुझे हिंदुस्तान की याद आती है। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। जब मैं मुंबई में होता हूँ तब मुझे बनारस की याद आती है, तब मुझे गंगा की याद आती है। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं अपने गांव डुमराव का जो यूनिक मट्ठा होता है उसे मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो भारत की सांस्कृतिक विरासत और जो हमेशा निष्प्रयास स्वीकारती है उसे दर्शाता है। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। और उनके जैसा एक भक्त मुस्लिम ही काशी विश्वनाथ मंदिर में रोज़ सुबह इतनी सुंदर शहनाई वादन कर सकता है। So here the story ends. Ustad Bismillah Khan passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का 90 वर्ष की आयु में एक लंबी बीमारी के कारण देहावसान हो गया। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। उनका अंतिम संस्कार राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया गया और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। ये सुनते हैं इनके शहनाई वादन को।